हाय एवरीवन, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। अब सबसे पहले आप किस पे फोकस करेंगे? ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, पहले इसको देखेंगे। ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम में मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं। वो मैंने जो एग्जाम्पल ली थी उस वीडियो में, क्योंकि उस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बहुत ही डिटेल में समझाया था। अगर आप में से किसी बच्चे को भी डाउट आ रहा है कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ हमें? 13 डिवाइडेड बाई 3125। अब आप इसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे? देखिए, 13 हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 13 का फैक्टर्स आपको पता ही है, 13 इज ए प्राइम नंबर, तो 13 1 द 13। तो क्या आ जाएगा यहां पे हमारे पास? 13 एज इट इज। 13 इंटू 1 करें या खाली 13 लिखे तो चलेगा। अब 3125 इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स निकालना आपको मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है वो पूरा हमारा हमने उसमें अच्छे से समझा हुआ था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियोस आपने अच्छे से देखी है तो ये आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। अब 3125 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, बिकॉज ये क्या है हमारे पास? ऑड नंबर। कैसे पता चल गया आपको? अगर आप वंस प्लेस देखेंगे तो यहां पे ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब सीधा हमारे पास आ जाएगा 5 6 द 30, 31 माइनस 30 1, तो 1 यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन गया? 12। 5 2 द 10, तो 12 माइनस 10 2, 25 बन गया। 5 5 द 25। 625 अगेन इज एन ऑड नंबर। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अगेन 5 से देखेंगे। 5 1 द 5 1, 5 2 द 10 2 25, 5 5 द 25 अगेन 125 5 से जाएगा। 5 2 द 10 25 बन जाएगा। 5 5 द 25 अगेन 5 5 द 25। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 3125 के 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपने क्या देखना है, आपने एक चीज याद रखनी है इसमें, ये आपके पास रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर भी आपको मैंने बताया था, रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास q 0 नहीं आना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर होगा। अब यहां पे हमारे पास क्या बन गया? ये भी एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है, क्योंकि p हमारे पास क्या है? 13, एंड q में क्या आ गया आपके पास? या 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप देखेंगे न्यूमिनेटर में कुछ भी होगा, कोई भी आपके पास नंबर होगा, 2 3 4 5, कोई भी नंबर लिख लीजिए, बट डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 2 आता है या 5 आता है या दोनों आते हैं, अगर 2 और 5 दोनों आ जाएंगे, तो आप कहेंगे ये क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग। ये बात आपने याद रखनी है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीज समझ आ गई होगी।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 2 आएंगे, आपके पास अगर सिर्फ 2 आएगा, कितनी बारी भी 2 आ जाए, क्या एक बारी आ जाए, 2 बारी आ जाए, 3 बारी आ जाए, 2 की पावर 2 लिखें, 2 की पावर 3 आए, 2 की पावर 4 आए, या 2 की पावर n, जितनी मर्जी आए, तो आपके पास ये टर्मिनेटिंग है। उसी तरह से अगर 5 आता है, 5 भी जितनी मर्जी बार आ जाए, 5 की पावर 1, 2, 3 कुछ भी आ जाए, तो वो भी आपके पास टर्मिनेटिंग है। अगर दोनों 2 और 5 आ जाते हैं तब भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आपके पास नंबर आता है तो आप सिंपली लिख देंगे दे आर नॉट टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास यहां पे क्या बन गया, 13, और ये क्या बन गया, 5 की पावर। आपको क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर में या 2 या 5 या दोनों 2 और 5 आएंगे तो ये टर्मिनेटिंग। तो यहां पे क्या है, सिर्फ 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब इसका हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। अब 4th पार्ट में क्या बोला है, 15 अपॉन 1600। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे 15 के फैक्टर्स। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, 3 से चला जाएगा, 3 5 था 15, 5 1 था 5। ठीक है, तो 15 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। 1600 के फैक्टर्स निकालेंगे, इवन है तो हम 2 से देखेंगे पहले। 2 8 द 16 0 0, 2 4 द 8 0 0, 2 2 द 4 0 0, 2 1 द 2 0 0, 2 5 द 10 0, 2 25 एंड 5 5 द 25। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए 1600 के, 2 कितनी बारी आया, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी टाइम्स आ गया, 6 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से कैंसिल क्या हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू। न्यूमिनेटर में आ गया हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 2, 6 टाइम्स है तो 2 की पावर 6 इंटू 5। अब मैंने आपको क्या बोला था, हमने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 5 दोनों है, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसकी अभी। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या बताया हुआ हमें, 29 अपॉन 343। इसमें हम कैसे बताएंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 29 का हम सबको पता है, 29 क्या है हमारे पास, 29 इज ए प्राइम नंबर, तो हम इसको 29 को 29 ही लिखेंगे। 343 इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ऑड नंबर 2 से नहीं जाएगा, 3 से अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये 3 से भी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 5 की, 5 से भी नहीं जाएगा। फिर हम बात करते हैं 7 से ट्राई करते हैं, 7 4 द 28, 34 माइनस 28 ये बच गया 6, तो आ गया 63। 7 9 द 63, 49 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो 343 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 अगर दोनों आएंगे तो वो हमारे पास होंगे टर्मिनेटिंग। बट यहां पे अगर हमारे पास 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो हम सिंपली लिख सकते हैं दे आर नॉट टर्मिनेटिंग। तो यहां पे हमारे पास 7 आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग।
डेसिमल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने आपको बोला है कि आप बताइए कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर जो जो क्वेश्चन का आंसर आपके पास टर्मिनेटिंग निकला है तो ये सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग निकला है तो आप क्या करिए, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख के बताइए। ठीक है, तो हम अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, 13/3125। अभी हमने सॉल्व किया था, ये क्या था हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग था। देख लीजिए कैसे, 13/3125 का हमारे पास निकला था 5 6 the 30, 5 2 the 10, 5 5 the 25, 5 the 5। तो हमारे पास कितना आ गया था, 5 की पावर 5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने बता दिया था कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, सिर्फ 5 था। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लेना है तो आपने क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। ठीक है, अब जैसे आपके पास क्या है 5, कितने 5 है आपके पास, 5 है, तो आप क्या करेंगे, 10 कैसे बनेगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 5 आपके पास 5 टाइम्स है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 बन गया, ये कितना बन गया 10, ये कितना बन गया 10 10 10 10। सिंपल। अब नीचे अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स तो न्यूमिनेटर में भी आपको 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर 5 टाइम 2 से किया तो नीचे 5 टाइम 2 से किया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास 13 इंटू, अगेन जो लास्ट एक्सरसाइज में आपको शॉर्टकट बताया था, 2 to the 4 2 to the 4 and 2। ज्यादा लंबी डिवीजन हमने करनी नहीं है। तो ये नीचे क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, 10 की पावर 5, या सीधा लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 13 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इजिली क्या बनेगा, 13 इंटू 2 26, 4 इंटू 4 16 अपॉन। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना और इजी हो गया। अगर 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ तो क्या आएगा, $416। तो क्या आएगा 416 अपॉन 2 3 4 5। अब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में कि आप कैसे पॉइंट्स लगाते हैं। अब यहां पे क्या आ गया, 5 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 नंबर पहले पॉइंट लगाएंगे। तो 416 0 0, तो पॉइंट कहां लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स पहले। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.00416। ये हमारा आ गया टर्मिनेटिंग। जो आपके पास नंबर था उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में बनाया। कैसे, इस मेथड से। आई होप आप सबको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इस मेथड को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन के पार्ट को हम डेसिमल एक्सपेंशन में बनाएंगे जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं बनाएंगे, ना ही वो बन सकता है। ये चीज बस आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका।
क्वेश्चन नंबर हमने किया था 15, फोर्थ पार्ट किया था हमने 15/1600। एक बार फिर से करवाता हूं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 5 द 15, और 16 को हम कैसे लिखते हैं, 2 2 द 4, 4 4 द 16। और यहां पे कितना आ गया, 2 0, तो इसको 10 इंटू 10 शॉर्टकट, क्योंकि ये क्या बन गया, 10 क्या, 2 इंटू 5, और ये 2 इंटू 5। इसको देखकर कंफ्यूजन नहीं होना, ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया मेरे पास, 3/2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा 16 को हमने कैसे फैक्टर्स में निकाला, डायरेक्टली विदाउट डूइंग दिस। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको 10 बना देंगे। कैसे 10 बनाएंगे, ये 5 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, इसको देखेंगे, ये 2 और ये 5 क्या बन रहा है, 10। अब ये 2 अकेला रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो यहां भी एक 5, इसको मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ऊपर भी एक 5, नीचे मल्टीप्लाई 5, तो ऊपर भी एक 5, यहां मल्टीप्लाई 5, ऊपर भी 5, मल्टीप्लाई 5, ऊपर भी 5। तो क्या बन गया हमारे पास, ये 3 इंटू 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, और यहां पे क्या बन गया, 10 10 10, एक और 10, ये 10 ऑलरेडी बना हुआ था, और ये भी 10। तो कितने 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू, अब 5 की पावर 5 कितनी होती है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए 5 की पावर 5, तो कैसे लिखेंगे, 5 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, 5 5 द 25, आपको पता है, और ये 5 और 5 25, और ये 5 मल्टीप्लाई। अब 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 इंटू 5। इजी हो गया, आपको जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब 625 इंटू 5 करेंगे, 5 5 द 25, 2 5 2 द 10 11 12, 6 5 द 30 31। तो क्या बन गया हमारे पास, 3125। तो क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3125, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर 6 है, तो 60। ठीक है, अब 3125 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 5 द 15, 1 3 2 द 6, प्लस 1 7, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो हमारे पास आ जाएगा 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब नीचे क्या है, 6 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे, 6 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे। तो हमारे पास नंबर कितने हैं, 9375। अब ऊपर क्या करेंगे, 2 जीरो और 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.009375। ये हमने कर लिया डेसिमल एक्सपेंशन किस क्वेश्चन का, 15/1600। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जो इसके बाकी क्वेश्चंस बचे हैं आप वो ट्राई करिए, इसी मेथड से ट्राई करिए, बहुत इजी मेथड है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को नीचे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. Whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है, इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है। ठीक है, अब आपने बताना है उस क्वेश्चन की डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर क्या वो रैशनल नंबर है या वो इरेशनल नंबर है।
अगर वो रैशनल नंबर है तो आप उसमें बताइए जो उसके डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर्स कौन से बनेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास 43.123456789, बस यही तक है हमारे पास क्वेश्चन है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आपने बताना है क्या ये रैशनल है या ये इररेशनल है। अब आप कैसे बताएंगे ये रैशनल है। अब देखिए यहां पे ये खत्म हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग, तो ये रैशनल नंबर बन गया। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे क्या आएगा हमारे पास क्यों की फॉर्म में। देखिए यहां पे पॉइंट है, क्लास 8 में भी आपने समझा होगा कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे क्या आ जाएगा 90। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पी और क्यू की फॉर्म में। और क्यू क्या है हमारे पास, नॉन जीरो, तो हम बोल सकते हैं ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको हम, इन्होंने क्या बोला हुआ है, अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, इफ दे आर रैशनल और पी बाई क्यू की फॉर्म में है, रैशनल भी है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है। अब आप क्या बोलेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए क्यू के। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको और ज्यादा इजी बना देता हूं मैं, 4 3 1 2 4 5 6 7 8 9। अब ये कितने हैं हमारे पास, कितने जीरो हो गए, 9 जीरो। तो आप सीधा लिख सकते हैं 10 10 10 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स 10 आ गया हमारे पास। अब आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि हम कैसे 10 बना रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5, ये 10 भी 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। अगर हमारे पास 9 10 है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 1 2 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 कितने आ जाएंगे 9 और 5 कितने आ जाएंगे 9। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर m में और 5 की पावर n में। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, अगर इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, आपने प्राइम फैक्टर्स बताने, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स, यहीं से लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, 2 और 5 की फॉर्म में आ गए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। जैसे सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आपको बताया है 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डैश 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 डैश। अब ये क्वेश्चन क्या आपके पास, ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, डैश डैश डैश, दैट मींस ये खत्म नहीं हो रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग हमारे पास वो होते हैं जो खत्म हो जाता है। जैसे ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिक्योरिंग नंबर है। ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, मतलब एक एक जीरो एड ऑन होता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर ही नहीं है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। अगर रैशनल नंबर होता तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालते डिनोमिनेटर के, बट ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, तो हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे। ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, तो आप खुद बताइए इसमें
43.123456789 और ऊपर आ गया आपके पास। इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 43.123456789 123456789 और ये चलता चलेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये रिपीट कर रहा है बट खत्म नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? इज नॉट ए रैशनल नंबर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो हमें क्यू के फैक्टर्स निकालने नहीं है। क्यों? अगर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो 2 और 5 के अलावा भी नंबर आएंगे हमारे पास इसमें। ठीक है, बट हमारे पास ये रैशनल नंबर नहीं है तो हम इसके फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी 1.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आप सब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, रिवाइज कीजिए। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसकी एग्जांपल्स हो गए, उसके क्वेश्चंस हो गए, उसमें से जितने भी आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। और आई होप मेरी वो वीडियो देखने के बाद आपके अंदर का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि आपको ये चैप्टर में बहुत अच्छे से पकड़ बन चुकी है। तो मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी मैं इतनी ही ज़्यादा इजी मेथड से आप सबको समझा सकूं और जिन जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम आ रही है वो सब बच्चों की मैं प्रॉब्लम अपने वीडियो के थ्रू सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर मेरे मेथड्स आपको इजी लग रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल अगर आप मेरी वीडियो को देखकर हो रहे हैं, तो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊं। नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपके पास आ रहे हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस वगैरह, वो सब चैप्टर्स मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप सबको समझाऊं और एमसीक्यूज भी उन सब चैप्टर्स के हम सॉल्व करें, जिससे आप सारे बच्चे जो 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करें। और मेरी वीडियोस को इसी तरह आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हर बच्चे तक पहुंचे। जिस बच्चे को इसकी जरूरत है और जिस बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम आती है वो मेरी वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझे। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो टिल देन, थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।